स्टूडेंट्स हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि लिस्ट द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स व्हेन n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि हमें कहा क्या जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम n लिखेंगे, n इज इक्वल टू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिससे हमें शेल का मालूम होता है वो 2 है, और l इज इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास 1 है। ठीक है, इस तरह से दिया जा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे मजीद के इसमें आगे हमारे पास क्या आ सकता है। ऐसे करते हैं, हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ n है, देन हम लिखेंगे l, ठीक है, जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है जिससे हमें सब शेल का पता चलेगा। देन हम लिखेंगे m, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और देन हम लिखेंगे s, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं जिस तरह से हमने क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखा भी था, हमने टेबल बना के देखा था। ठीक है ना, तो इसके अंदर अब हम इस तरह से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा गया है कि n क्या है 2 और l क्या है 1। ठीक है, ये है l है 1। डेफिनेटली हमारे पास n2 हो तो l 1 होता है, क्योंकि हम कहते हैं l इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से l 1 है। ठीक है ना, देन हम देख लेते हैं m की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी। अच्छा, साथ के साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि n जब 2 होता है तो हम क्या कहते हैं कि इसके लिए इसका मतलब है शेल कौन सा है, शेल हमारे पास आ जाता है k शेल। ठीक है, सॉरी l शेल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ हम कहेंगे कि हमारे पास शेल कौन सा आएगा, l शेल। ठीक है, क्योंकि k शेल तो n इज इक्वल टू 1 पे होता है। l इज इक्वल टू 1 है, तो l 1 हो तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सा यहाँ पे सब शेल आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास होता है p सब शेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देखेंगे ये हमारे पास एडिशनल हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, कम्बिनेशंस। चले हम कम्बिनेशंस की ही बात करते हैं। कम्बिनेशंस की बात करते हुए हम देखेंगे m की वैल्यूज क्या आ सकती हैं। अब हमें पता है m क्या होता है, इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस l की वैल्यू तक। ठीक है, और l की वैल्यू क्या है 1, तो हम कहते हैं m की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, और प्लस माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इनको ऐसे लिख देती हूँ, 0 लिखा तो, और यहाँ पर लिखा मैंने +1 और नीचे लिखा -1। ठीक है, अब स्पिन की वैल्यूज देख लेते हैं। स्पिन की वैल्यूज क्या आएंगी, स्पिन की वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगी, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 के लिए क्या होगी +½ ठीक है, और -½ ठीक है, देन मेरे पास क्या है, मेरे पास आ गया +1 जब m इज इक्वल टू +1 होगा तो हम क्या लिखेंगे, स्पिन की वैल्यूज क्या आ जाएंगी +½ ठीक है, और -½ ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। और जब मेरे पास m इज इक्वल टू -1 होगा तो फिर मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, मेरे पास आ जाएंगी +½ ठीक है, यानी कि m की हर एक वैल्यू के आगे हमारे पास 2 स्पिन्स आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो m इज इक्वल टू 0 में 2 और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, m इज इक्वल टू +1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, m इज इक्वल टू -1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो इनकी अलग अलग स्पिन्स होंगी, एक स्पिन तो नहीं हो सकती ना 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो एक ही ऑर्बिटल में हो। ठीक है, तो इसलिए इनके अलग अलग स्पिन्स आ गए, इस तरह से आ गया। अब ऐसे करते हैं, इनकी कॉम्बिनेशंस लिखते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर नीचे थोड़ा सा ले आते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके लिए लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं n इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास, हम लिख रहे हैं n इज इक्वल टू 2 कॉमा l इज इक्वल टू 1 कॉमा, ठीक है, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया +½ ठीक है, इस तरह से आया। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, ठीक है, पेस्ट करूंगी नीचे। इसको हम सेवरल टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं नीचे, लेकिन यहाँ पर हम एक ही दफा फिलहाल करेंगे। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आएगा। इसमें जो दूसरी इसकी वैल्यू आएगी ना, इसमें नेगेटिव के साथ आ जाएगा, और ये हमारे पास नंबर 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद अगली हम वैल्यू देखेंगे। हम अगली वैल्यू देखते हैं, अगली वैल्यू में क्या है, ये हम एक और दफा इसको ले आते हैं, और यहाँ से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर से हम देखते हैं कि अब हम m इज इक्वल टू +1 के लिए लिखेंगे। ठीक है, m इज इक्वल टू हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर हम लिखेंगे +1। ठीक है, यहाँ पर लिखा +1। ठीक है, और ये थर्ड वैल्यू है, और देखिए बाकी वैल्यूज जो है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और दफा इसको कॉपी कर लेंगे। हमारे पास जो अगला कॉम्बिनेशन आएगा, अगला कॉम्बिनेशन में हम क्या देख रहे हैं, अगली कॉम्बिनेशन में हम ये देखेंगे कि ये फोर्थ वन कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या है, n इज इक्वल 2 है, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0 नहीं है। अब हमारे पास +1 में देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से ये भी चेंज होगा। ठीक है, ये दोनों चेंज होंगे, यानी कि ये +1 है, ये वाला हमने उतार लिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे -½ ठीक है ना, यानी एक हमारे पास जो है वो चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास -1। अब -1 के लिए भी देख लेते हैं, -1 के लिए हम किस तरह से निकालेंगे। इसको हम फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया
और अब देखें कि अब क्या है, फिफ्थ वन है ना, फिफ्थ वन कॉम्बिनेशन, इसमें हम देख रहे हैं n इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, l इज इक्वल टू 1, ये चीज तो डाटा में गिवन थी, ठीक है। इतना पार्ट हमें ऑलवेज गिवन था, किसमें, हमें डाटा में गिवन था, ठीक है। अब देखिए m इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम, m इज इक्वल टू हम -1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू -1, और इसके आगे एक थी पॉजिटिव हाफ, तो वो हमने पॉजिटिव हाफ लिख दी, ठीक है। अब हम इसके बाद एक और दफा लेकर आएंगे, ठीक है, ये एक और दफा कॉम्बिनेशन हमारे सामने आ गया, यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा, ठीक है। और ये किसके लिए है, देखें एक दफा -1 था, उसके लिए पॉजिटिव हाफ था, अगली दफा नेगेटिव हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी चेंज करेंगे और यहाँ पर भी चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे, ये है हमारे पास सिक्स्थ कॉम्बिनेशन, m इज इक्वल टू क्या आया, -1, ठीक है। -1 को चलो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, -1, और s की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आई -½ ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से कॉम्बिनेशंस है ना, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशंस हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशंस में हम देख रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसकी स्पिन दूसरे वाले के एग्जैक्टली सेम हो। स्पिन, सॉरी, हम स्पिन कह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं यहाँ पे कि क्वांटम नंबर, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं जिसके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो, कोई ना कोई क्वांटम नंबर देखें डिफरेंट जरूर होगा। बेशक हमने फर्स्ट टू को हमने जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1, लेकिन देखें m और s जो है वो मुसलसल तब्दील हुए जा रहे हैं, और हमारे पास कोई दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, उनके क्वांटम नंबर सेम नहीं। तो ये हमने जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जिसके अंदर हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे मेंशन किए 4 क्वांटम नंबर्स के, जो कि n इज इक्वल टू 2 हो और l इज इक्वल टू 1 हो।